बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल्स बै टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ी वीडियो देर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बिज़ी था। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल उसी तरह से हम पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं वीडियो की, डायग्राम्स की, एंटिटी वाले टेबल की आपको समझाऊँगा, बनाने का तरीकाकार बताऊँगा। आप साथ रहिएगा। चैनल मस्त सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें क्योंकि अपने टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो शेयर भी किया करें। अगर आपका मसला हल होता है तो किसी और का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, हमें एक रिक्वायरमेंट दी गई थी। अब मैं आपको समझा के पूरी डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए कि बनी कैसे हुई है, और अगर आपको लगता है कि इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप कर भी सकते हैं। खुद से समझ होगी तो खुद से भी इम्प्रूव कर लेंगे आप। बड़े सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका। अच्छा, मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में समझाता हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी से ये सिस्टम है। सिस्टम का नाम है रेंट ए व्हीकल सिस्टम। इसमें होता क्या है, एक यूज़र है, वो जब साइट पे आता है या तो अवेलेबल व्हीकल देख लेता है वो कि कौन कौन सी कैटेगरी की व्हीकल अवेलेबल है, मतलब बस, ट्रक, लोडर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनका रेंट क्या है। बट अगर उसने रेंट पे गाड़ी लेनी है, कोई व्हीकल लेनी है, तो उसे रजिस्टर्ड होना है। उसे रजिस्टर्ड होना है। जब वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजता है तो एडमन या मैनेजर उसे अप्रूव करता है। जब अप्रूव हो जाएगी उसके बाद, जो मैं बातें बोल रहा हूँ यही डाटा फ्लो डायग्राम है। जब वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद क्या होगा जी, वो व्हीकल के रेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। रेंट ए व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो रेंट ए व्हीकल के लिए अप्लाई करेगा तो होगा क्या, उसे एक फॉर्म दिया जाएगा जी, ये फॉर्म फिल करें कि आपको कितनी देर के लिए चाहिए, ड्राइवर चाहिए या नहीं चाहिए, फ्यूल क्या होगा, रेंट क्या होगा, व्हीकल टाइप क्या होगी, सारी इन्फॉर्मेशन लिख से उससे फिल किया जाता है फॉर्म। जब वो फॉर्म फिल करता है तो फिर वो पेमेंट मेथड चूज़ करता है कि ऑनलाइन देगा या ऑफलाइन देगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू देगा या जैसे भी। जब वो गाड़ी रेंट पे ले जाता है और इस्तेमाल करने के बाद वापस करता है तो वो फीडबैक भी दे सकता है। अब दूसरी साइड पे यूज़र के साथ दूसरी साइड पे है मैनेजर। वो क्या करेगा, यूज़र की मैनेजमेंट करेगा, व्हीकल की मैनेजमेंट करेगा, उसके साथ पेमेंट्स को देखेगा, फीडबैक देखेगा, ये सारी चीज़ें साथ साथ वो भी देख रहा है। तो ये है हमारा ओवरऑल सिस्टम। मैंने सादा तरीन अल्फाज में आपको समझाया। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अच्छा, सर ने क्या किया, इसकी कंटेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम दे दी और हमें कहा कि इसकी ज़ीरो लेवल डाटा फ्लो डायग्राम बनाएं। चलें जी, बनाते हैं। ड्रा दी लेवल ज़ीरो डाटा फ्लो डायग्राम। अच्छा, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। चलें, अगर आप चार कहना चाहें तो वो मैं बता देता हूँ। एक एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी होती है जैसे रजिस्टर्ड यूज़र, एक प्रोसेस होता है, और एक डाटा स्टोर होता है। जो चौथा मैं कह रहा था, इनके दरमियान जो एसोसिएशन होती है, उस चीज़ को मैं चौथी चीज़ कह रहा था। ये चार चीज़ें होती हैं। अब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि हमारे एक्चुअली कितने यूज़र हैं। हमारे दो ही यूज़र हैं जनाब, और उनका काम भी यहाँ पे पता चल रहा है कि वो काम क्या क्या करते हैं। वो काम वही हैं जो मैंने ऊपर बड़े सीक्वेंस में आपको समझाए हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जब आप सिनेरियो पढ़ रहे हों तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप हाईलाइट कर लिया करें। एक्चुअली वो एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एंटिटी होती है, तो इसलिए उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ऐसे निकाले कि इसमें से कौन सी एंटिटी हैं, मैंने ऐसे ही निकाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस आया हुआ, गौर करें तो यूज़र क्या करता है जी, इधर को जो जा रहा है वो यूज़र का फंक्शन है, और सिस्टम जो उसे रिटर्न कर रहा है, ये देखें, गेट रजिस्टर्ड। अच्छा जी, एक तीर इसका इधर आया, और ये क्या काम कर रहा है जी, सेंड बुकिंग रिक्वेस्ट, फाइनल रेंटल एग्रीमेंट कर रहा है, और पोस्ट फीडबैक कर रहा है। सिस्टम इसे क्या दे रहा है, रिसीव रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर रहा है, व्यू अवेलेबल व्हीकल उसे दिखा रहा है, उसके बाद डिस्काउंट फीडबैक उसे दिखा रहा है, और रिसीव बुकिंग कंफर्मेशन उसे दिखा रहा है। मैनेजर क्या कर रहा है, ये चीज़ें हैं। खैर, समझ गए जाएंगे आप बात को। आपको एक्चुअली डायग्राम की ज़रूरत होती है, समझ लिया करें, आगे आपके काम आनी है जब आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है। समझा भी रहा हूँ ना मैं तो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या एक्सटर्नल एंटिटी ली। आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। मैंने तो आपका मसला हल किया है, आप इसे अच्छे तरीके से रीअरेंज कर लें।
अच्छा, इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मेरा ख्याल आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, जो बातें की हैं ना वही मैंने प्रोसेस बना दिए, जो बातें की वही मैंने प्रोसेस बना दिया। गौर करेंगे आप कि उसी तरह से ये चलता जा रहा है। गेट रजिस्टर ठीक हो गया जी, ये इधर से तीर इधर को जा रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है जी, लॉगिन की रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद यूज़र क्या कर रहा है जी, व्यू व्हीकल, यहाँ पे देखें ज़रा, व्हीकल कैटेगरी, व्यू व्हीकल कैटेगरी कर रहा है कि व्हीकल कौन कौन सी हैं। अगर वो रजिस्टर्ड भी हो गया, वो लॉगिन भी कर गया, उसने व्हीकल की कैटेगरीज भी देख ली, अगले काम पे ये तीर इधर से नीचे आ रहे हैं, अगले काम में वो क्या कर रहा है, बुकिंग कर रहा है। अच्छा जी, यूज़र क्या कर रहा है, व्यू व्हीकल डिटेल देख रहा है, जस्ट इधर है इसका तीर, ये व्हीकल से निकला हुआ तीर इधर से ऐसे, ये व्हीकल कैटेगरी से ऐसे आ रहा है इसका तीर, व्यू व्हीकल डिटेल। अच्छा, रजिस्टर्ड यूज़र यूज़र में फ़र्क है ना, रजिस्टर्ड यूज़र बुकिंग कर सकता है, जो यूज़र है वो सिर्फ व्हीकल की डिटेल दे सकता है, और कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने इसके साथ, एक इसलिए दिया मैंने। बुकिंग की रिक्वेस्ट कर सकता है जी व्हीकल देखने के बाद। वो जब वो बुकिंग की रिक्वेस्ट करेगा तो फर्स्ट टाइम आप गौर करें, बुकिंग से एक तीर निकल के जा रहा है, उसे जो दे रहा है एग्रीमेंट फॉर्म, वो उसे कह रहा है कि जी एग्रीमेंट फॉर्म ऐसे फिल करें, एग्रीमेंट फॉर्म। अच्छा, वो एग्रीमेंट फॉर्म फिल करके देता है तो पेमेंट की बारी है, पेमेंट पे तब पहुंचेगा जब उसने एग्रीमेंट फॉर्म फिल करके दिया। अब वो क्या करेगा, सिलेक्ट पेमेंट मेथड करेगा जी, मैंने ऑनलाइन देनी है ऑफलाइन देनी है, जो भी तरीकाकार उसने इख्तियार करना है। वो पेमेंट का मेथड उधर से इसके पास आ गया, ये काम हो गया। अच्छा, जो जो काम मैंने समझाए थे वैसे ही मैं करता आ रहा हूँ, और ये 100% ठीक है, बात एक्यूरेट है बात। उसके बाद क्या है जी, ड्राइवर अवेलेबिलिटी है, विद ड्राइवर या विदाउट ड्राइवर ये यूज़र या कस्टमर की मर्ज़ी है। ड्राइवर ने क्या करना है, जस्ट अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या किया, फीडबैक दिया। ये देखे मैंने यहाँ से तीर निकाला, अगला प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे को जाता है, दूसरा सो ऑन आगे से आगे चलता रहता है। उसने फीडबैक दिया, किसने, रजिस्टर्ड यूज़र ने अपना फीडबैक दे दिया। जो बातें मैंने की थी वही हैं, रजिस्टर्ड होगा, लॉगिन होगा, व्हीकल देखेगा, फिर बुकिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर पेमेंट देगा। ड्राइवर वाला कहीं आगे पीछे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यूनिक करने के लिए, और फिर पेमेंट देगा, फिर फीडबैक देगा, वही बातें हैं। एडमिन के बारे में मैंने क्या कहा था, या मैनेजर के बारे में, वो लॉगिन करेगा, व्हीकल मैनेजमेंट करेगा, यूज़र मैनेजमेंट करेगा, सॉरी, व्हीकल मैनेजमेंट करेगा, यूज़र मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद ये सारे हैं जी इसके, बुकिंग के बारे में कंफर्म बुकिंग करेगा, पेमेंट्स को व्यू करेगा, मैनेज ड्राइवर करेगा, उसके बाद व्यू फीडबैक करेगा। ये देखें सारे काम जो उसके हैं वो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको हिंट दे के जा रहा हूँ, मैंने बोला है यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, वो आपने एक यहाँ पे एरो बना लें, बेशक वहाँ पे लिख दें सिस्टम और उसके साथ तीर लगा दें यूज़र मैनेजमेंट, ना भी करें तो कोई ऐसा सच बात नहीं है, क्योंकि कोई प्रोसेस है इसको शो नहीं ना कर पाया मैं यहाँ पे। तो ये है असल कहानी। इसमें बताएं कि क्या बात है, कमेंट कर दीजिएगा कि क्या बात है जो समझ नहीं आई। जो मैंने सादा तरीन अल्फाज में बोल रहा हूँ, लॉगिन करो, रजिस्टर्ड हो, लॉगिन हो, व्हीकल देखो, व्यू, बुकिंग करो, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो, फीडबैक दो। मैनेजर के बारे में हमने कहा लॉगिन होगा, व्यू व्हीकल करेगा, बुकिंग को कंफर्म करेगा, व्यू पेमेंट करेगा, ड्राइवर को मैनेज करेगा, फीडबैक करेगा। वही बातें मैंने बता दी, यहाँ पे गौर कर लें, गौर करें। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप अब आसानी से एक ही व्यू में देख सकें। चलें जी, ये देखें, अब एक ही व्यू में देख सकें, आपको लाइनें समझ आएँ कि कौन सी लाइन कहाँ पे आ रही है। तो ये तो थी हमारी डाटा फ्लो डायग्राम जनाब। अब आगे चलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप टेबल के ऊपर। ओ सॉरी, एंटिटी रिलेशन टेबल, आइडेंटिफाई एंटिटी देयर entities their attribute primary key from the above given scenario and fill out below given table। एंटिटी बतानी है, मतलब ऑब्जेक्ट बताने हैं सिस्टम में कौन से हैं, उनके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसा समझ लें टेबल कौन से और उनके कॉलम कौन से हैं, ऐसे ठीक है बात। प्राइमरी की क्या उनसी है, प्राइमरी की मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट या कॉलम है इसमें से वो कौन सा होगा।
बड़ा आसान है। हम देखते हैं यूज़र, यूज़र दो तरह के हो सकते हैं। मैंने यहाँ देखें आप इसके एट्रीब्यूट क्या लिख रहा हूँ मैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पास, यूज़र टाइप, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। आगे उसका स्टेटस भी है। स्टेटस क्या है पूछेंगे, ये क्या है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि हमने कहा मैनेजर उसे अप्रूव्ड करेगा। आगे आ जाए, व्हीकल एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। व्हीकल आईडी, व्हीकल टाइप मतलब बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा क्या है, उसका नेम क्या है, उसका रेंट कितना है, अवेलेबिलिटी है उसकी, अवेलेबिलिटी है उसकी, तो व्हीकल आईडी इसकी प्राइमरी की। और रेंट, रेंट हमने देखना है। अब अगर हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो, रेंट आईडी, रेंट अमाउंट, व्हीकल आईडी, किस व्हीकल की आप बात करें उसका रेंट, किस यूज़र ने लिया, यूज़र आईडी, कितनी देर के लिए लिया, हायर डेट कब थी, रिटर्न कब किया, फ्यूल टाइप कब थी, पेमेंट, पेमेंट आईडी, पेमेंट मेथड, अमाउंट कितनी थी, डिस्काउंट दिया कोई, किस यूज़र ने पेमेंट जमा कराई है, किस मेथड के थ्रू कराई है। गुड हो गया। बुकिंग, बुकिंग आईडी, किस डेट को बुक हुई, किस व्हीकल की हुई, किस यूज़र ने की, ड्राइवर का स्टेटस क्या था, अवेलेबल था या नहीं था, विद ड्राइवर की थी बुकिंग या विदाउट ड्राइवर की थी। फीडबैक, फीडबैक आईडी, इसको आप ठीक करेंगे। मैंने FB ID जानबूझ के लिखा है, किस लिए, ताकि आप इसे ठीक कर सकें, यूनिक हुक बनाने के लिए। हर कोई अपने अपने तरीके से फीडबैक आईडी को लिखेगा यूनिक। फीडबैक क्या दिया, किस यूज़र ने दिया, ड्राइवर, ड्राइवर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, अवेलेबिलिटी, तो ये है। अच्छा, मैंने आपको, अगर आप लोग समझ सकते हैं, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सिनेरियो समझाया है पहले। सिनेरियो समझ के अब आप अपनी मर्जी से डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। मैंने बना के दिखा भी दिया आपको, यहाँ पे भी समझा दिया। बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बनाने के लिए जी मैं MS विजियो का इस्तेमाल करता हूँ। ये टूल जो है थोड़ा प्रोफेशनल है। अब आप इसका लिंक कहेंगे, लिंक का है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो रजिस्टर था CD में, तो मैंने वहाँ से किया हुआ है। या आप draw.io से, लोएस सेड एक तरह की वेबसाइट है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, लिखेंगे डाटा फ्लो, ऑनलाइन ड्रॉ डाटा फ्लो डायग्राम, तो बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। कहीं पे अपने आप का रजिस्टर्ड करें अकाउंट और वहाँ पे ड्रॉ कर लें। ये तो है ऑनलाइन प्रोफेशनल टूल में बनाने के लिए। आप इसको MS वर्ड में बना लें अगर आप बना सकते हैं, आप पेंट में बना लें इसको अगर आप बना सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे आप इसे ड्रा कर लें। ये डायग्राम है जी आपके सामने, मैंने समझा भी दिया कैसे बनती है। तो चलें जी, यही एफर्ट थी मेरी। नेक्स्ट वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आएगी जी, और फिर CS201P के ऊपर आएगी। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इंशाल्लाह अब मैं काम करूँगा CS607, हाँ जी 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर 201P। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।